आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। बिहार के गया जिले के डुमरिया थाने से एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आया है। वहाँ एक पिता ने अपने बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। और गया में बता दें कि घर में दोनों अकेले थे। नशे में धुत आरोपी ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी ने रविवार की सुबह पड़ोसियों से कहा कि उसकी बेटी जाग नहीं रही, अजीब तरीके से सो रही है। जब पड़ोस की महिलाएं बच्ची को देखने आई तो देखा वो मर चुकी है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसकी हालत देखकर महिलाओं के होश उड़ गए। आनन फानन में महिलाओं ने गांव के लोगों को इसकी सूचना दी। पूरा गांव यह घटना देख सुनकर दंग है। मामला जो डुमरिया प्रखंड का जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, उसके सोनपुरा गांव का मामला है। मृतका पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। ग्रामीणों ने बताया कि मारी गई लड़की इतनी सुशील थी कि उसके चरित्र के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और 10वीं की छात्रा थी। 2023 में वह मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी। उसके 2 भाई हैं, दोनों कहीं बाहर में काम करते हैं। एक भाई की शादी हो चुकी है। मारी गई लड़की की भाभी शुक्रवार को ही अपने मायके गई थी। उसी के जाने के बाद पिता ने वारदात को अंजाम दिया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। गाँव वालों का कहना है कि आरोपी पिता शनिवार को शाम से ही नशे में धुत था। उसके घर में और कोई नहीं थी। डीएसपी अजीत कुमार का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ ठोस कहा जा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, उससे पूछताछ की जा रही है। गांव वालों का कहना है कि आरोपी ने 2 शादी की थी। पहली शादी से 3 बच्चे हैं, एक लड़की और 2 लड़के। पहली पत्नी के मरने के बाद उसने दूसरी शादी की थी, लेकिन वह दूसरी पत्नी के साथ मारपीट करता था। इसकी वजह से वह उसे छोड़कर चली गई। हेमंत शाह का स्वभाव और चरित्र दोनों ही शुरू से गड़बड़ रहा है। वह इस गांव में उस खेत में जाकर चावल व धान की खरीद फरोख्त किया करता था। यही नहीं, वह शराब का भी आदी था। अगल बगल के ग्रामीणों ने जब ऐसा सुना तो इसे बहुत ही बुरी, इस तरह की घटनाओं को बहुत ही खराब और शर्मनाक दृष्टि से देखा जा रहा है। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज़ के लिए।